और आइए अब बात कर लेते हैं जौनपुर सीट की, जहां बाहुबली धनंजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद अब जौनपुर की राजनीतिक फिजा में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल सकता है। यहां लड़ाई त्रिकोणीय होने के आसार हैं। कृपा शंकर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो बाहरी हैं और इसीलिए मुख्य लड़ाई सपा और बसपा के बीच में देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात यह भी है कि धनंजय सिंह बाहुबली और माफिया वाली छवि से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अब ऐसे में धनंजय को नुकसान भी हो सकता है। साथ ही अब तक जेल में रहते पत्नी को सहानुभूति मिल रही थी, वो अब खत्म हो सकती है। देश भर में लोकसभा चुनाव की बयार है। हर तरफ चुनाव का खुमार है। सबसे ज्यादा चर्चा में है उत्तर प्रदेश, जहां सीट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रत्याशी भी यही हैं और सबसे ज्यादा सुर्खियों में भी यूपी ही है। देश की जनता ने तय किया है 400 पार, क्योंकि देश की जनता 2047 में हिंदुस्तान को विकसित देना चाहती है। लेकिन साथ साथ एनडीए को 400 पार दे करके देश को लूटने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा देने के लिए भी वो हमें 400 पार देना चाहते हैं। ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी और इस बार के चुनाव में, क्योंकि 2 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, तीसरे चरण के चुनाव में हम और आप लोग खड़े हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। कहा जाता है कि जिसने जीता उत्तर प्रदेश का ताज, वही बनेगा दिल्ली की गद्दी का सरताज। खासकर पूर्वांचल, वही पूर्वांचल जहां बाहुबलियों का दबदबा है। ऐसी एक लोकसभा सीट है जौनपुर लोकसभा सीट। ये वो सीट है जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। ये वो सीट है जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश में मिशन 80 की राह में रोड़ा बन सकती है। ये वही सीट है जिस पर पहले सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन अब इसी सीट पर बाहुबली धनंजय सिंह को जमानत मिलने से पूरा समीकरण बदल गया है। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह के 7 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते। कोर्ट ने जो हमको सजा नीचे लोअर कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से सुनाई गई थी, उसको स्थगित कर दिया है और हमको बेल ग्रांट कर दी है। फिलहाल जो कन्विक्शन की सस्पेंड करने की हमारी मांग थी, वो अभी सस्पेंड नहीं किया गया है। अब डिटेल ऑर्डर जब साइट पे लोड होगा, उसको हम लोग देखेंगे, तब ये पता चलेगा कि किस कारण से कन्विक्शन स्टे सस्पेंड नहीं हुआ। वो जमानत हो गई है। हम लोग मंडे ट्यूसडे में हम लोग बेल आउट होने के बाद हम लोग जो है अपनी रिहाई ऑर्डर देने के बाद हम लोग बाहर आ जाएंगे। चुनाव की पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। जो है उसमें क्या है, ये चुनाव प्रचार में जाएंगे, एकदम जाएंगे। वही तो हमारा सब कुछ है। करप्शन का मुद्दा उठाने के नाम पर आज इनको 7 साल की सजा हो गई। सीधी बात आपको जानिए। नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट था, उसमें करप्शन हो रहा था, उसमें घटिया सामग्री सप्लाई कर रही थी, उसमें खुद प्रशासन इन्वॉल्व था। उसका इन्होंने मुद्दा उठाया, एक फर्जी FIR में जो है सजा हो गई। धनंजय सिंह के जमानत पर बाहर आने से जौनपुर का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और जानकार बता रहे हैं कि मल्हनी को छोड़कर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15 हजार वोट धनंजय सिंह के व्यक्तिगत संबंधों पर है। मल्हनी में तो धनंजय सिंह का एक तरफा माहौल रहता है। इसलिए बीजेपी के लिए चुनौती बनी जौनपुर सीट पर बसपा ने अपना कब्जा बनाए रखने के लिए जौनपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष और बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। सजा होने से धनंजय के चुनाव लड़ने के अरमानों पर भले ही पानी फिरा हो, लेकिन जेल में रहते हुए पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने का दाव और अब जेल से जमानत मिलने के बाद धनंजय सिंह ने पार्टियों में हलचल बढ़ा दी, तो चुनावी समीकरण भी बदलता दिख रहा है। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, अब ये लड़ाई जौनपुर के हर एक व्यक्ति को लड़नी है। ये लड़ाई किसी एक जाति या धर्म की नहीं है। ये लड़ाई होगी अपने बहू के सिंदूर और मंगलसूत्र को बचाने की, आपके अपने बेटे के जान को बचाने की, जौनपुर का सम्मान को बचाने की। आप सबके सामने में अपना आंचल फैलाकर हूँ कि अपना प्यार, आशीर्वाद और साथ मेरी झोली में डाल दीजिए।
अब श्रीकला के बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरने के ऐलान से चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि क्या श्रीकला चुनाव जीत सकती हैं। ये जरूर है कि श्रीकला धनंजय की सजा को सहानुभूति में तब्दील करने के लिए समर्थकों के बीच लगातार सक्रिय है। त्रिकोणीय मुकाबले में अब जौनपुर सीट से तीसरे उम्मीदवार के तौर पर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला बसपा की ओर से चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह को उतारा है, तो वहीं सपा ने यहां से पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा पर दांव खेलकर इस सीट पर चुनाव को दिलचस्प बना दिया। एक तो प्रधानमंत्री की योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, हम सिपाही बन के सब भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि जो विकास 2014-2017 से शुरू हुआ, बाद 2022 हुआ, अभी 2024 है, देश की जनता। जन अधिकार पार्टी हमारा छोटा संगठन है कि हम लोग भी समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएं, तो बड़ी खुशी की बात है। मैं धन्यवाद भी देता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, श्री अखिलेश यादव जी को, कि उन्होंने जारी किया है लिस्ट। और तो हम लोग चाहे समाजवादी पार्टी है, जन अधिकार पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इंडिया गठबंधन की तरफ से हम लोग लड़ेंगे इलेक्शन। श्रीकला को चुनाव में उतारते ही बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा दांव चल दिया है जो बीजेपी और सपा दोनों की मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि जिस बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी को बसपा से टिकट मिला है वो 2009 में बसपा से ही सांसद थे। हालांकि उन्हें बाद में पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से बसपा ने धनंजय सिंह को सहारा दिया है। हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़े। 400 पार नहीं, इस बार 400 हार होने जा रही है। और इसलिए 400 हार होने जा रही है क्योंकि इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के हर लोकसभा के प्रत्याशी की होर्डिंग से तस्वीर गायब कर दी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो मैनपुरी में आए हैं वो पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी ही यहाँ जीतेगी। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सहित हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। और ये अहंकार नहीं, जनता का आशीर्वाद है, हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम और पसीना है। इतना करंट मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं देखा जो मोदी जी को लेकर के एक जादू पैदा है। सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, कांग्रेस मुक्त भारत देश। अर्थात सपा बसपा कुछ कहे तो ना उस पर आप भरोसा करिए, ना उन पर जनता भरोसा करती है। इसलिए उनके कहने का कोई अर्थ नहीं है। जब सत्ता में थे प्रदेश में और देश उनके समर्थन से चलता, तब कुछ नहीं किए तो अब क्या करेंगे। बसपा के उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही इस सीट पर सियासी जंग की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। दरअसल खुद बीजेपी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह 2021 में बीजेपी में शामिल हुए थे और जातीय समीकरण के तहत ही भाजपा ने एक बार फिर महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की आवाज के रूप में पहचाने जाने वाले जौनपुर के मूल निवासी और राजपूत बिरादरी के कृपाशंकर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के पास है, डीलरशिप वहाँ पे है। कोई चार्जशीट दे दो, कभी केजरीवाल पास, कभी केजरीवाल पास, कभी अखिलेश पास। ये दिन नहीं था। मुझे लगता है उस पार्टी के बारे में मैंने कहा मुझे कुछ कहना नहीं है, वो अपना विचार करें, लेकिन इतना कर सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा विश्वास मेरे ऊपर, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के न्याय मंदिर में मुझे एक सदस्य रूप में बैठने का एक मौका दिया है। 400 पार का जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो 400 के पार में जौनपुर शामिल होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भले ही सबसे अधिक है, पर अब तक इस सीट पर राजपूतों का ही दबदबा रहा है। ऐसे में सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर से उम्मीदवार बनाया की कोशिश होगी कि जो पीडीए का नारा है, जो संविधान की मंशा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस मंशा से संविधान को बनाया है, हम चाहते हैं कि हमारे देश में संविधान पूरी तरह लागू हो और जो लोग संविधान की वजह से पदों में पहुँचे हैं और उस संविधान को बदलने की बात करते हैं,
जनता को उनकी हकीकत पता चले और जनता सही गठबंधन को, जो इंडिया गठबंधन है, जो रोजगार की बात करती है, महंगाई कम करने की बात करती है, शिक्षा की बात करती है। और समाजवादी पार्टी का तो नारा है विधानसभा चुनाव में, कहा पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। इन सारे मुद्दों के साथ एक समान शिक्षा पद्धति, जाति जनगणना। जौनपुर सीट पर इस बार दिलचस्प और त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में जानकारों का भी ये मानना है कि इस बार इस सीट पर लड़ाई एक तरफा नहीं है, बल्कि मायावती के दाव के बाद जौनपुर की यह सीट हॉट सीट बन गई। इस बार एक बड़ा क्षत्रिय चेहरा कृपाशंकर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट दिया तो पार्टी सहित पूरे जिले में इस बात की बड़ी चर्चा हुई कि महाराष्ट्र की राजनीति करने वाले कृपाशंकर सिंह को यहाँ कैसे लाया गया। लेकिन कृपाशंकर सिंह एक बहुत अच्छी स्थिति वहाँ बना रहे हैं। लेकिन अब जब बादा के रहने वाले बाबू सिंह कुशवाहा, जो मौर्य बिरादरी के बड़े नेता माने जाते हैं, उनको जौनपुर ले जाकर के समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, तो लड़ाई दिलचस्प हो गई है। पहले इस सीट से खुद धनंजय सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अपहरण और रंगदारी के केस में जेल जाने के बाद उनके चुनाव लड़ने पर ग्रहण लग गया। इसके बाद ही कयास लग रहे थे कि वो अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी को चुनाव लड़वा सकते हैं। श्रीकला को टिकट मिलने के बाद अब जौनपुर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। बीएसपी उम्मीदवार श्रीकला रेड्डी फिलहाल जौनपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। वो बाहुबली नेता धनंजय सिंह की तीसरी पत्नी हैं। दोनों ने साल 2017 में शादी की थी। धनंजय सिंह और श्रीकला रेड्डी ने पहले पेरिस में शादी की, फिर चेन्नई में धूमधाम से शादी रचाई। इस शादी में तमाम सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन पहुंचे, जिसमें दक्षिण के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन भी शामिल थे। श्रीकला रेड्डी धनंजय सिंह की तीसरी पत्नी। अनुसूचित जाति के करीब 15% वोटर अगर बसपा के साथ मजबूती से जुड़े रहते हैं तो करीब 10% राजपूत वोटर निर्णायक हो सकते हैं। जानकार बता रहे हैं कि जौनपुर में मुसलमानों के साथ धनंजय सिंह के व्यक्तिगत संबंध अच्छे रहे हैं। श्रीकला को इसका लाभ मिल सकता है। बसपा से निष्कासित होने के बाद धनंजय लगातार 3 चुनाव हारे। अब जबकि उनकी पत्नी बसपा से चुनावी मैदान में है, तो इसका भी फायदा उनको मिल सकता है। जौनपुर सीट के इतिहास पर नजर डालें तो मतदाताओं ने विकास के नाम पर सभी प्रमुख दलों को बारी बारी से आजमाया। इस सीट पर सर्वाधिक बार जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम दर्ज है। कांग्रेस के उम्मीदवार 6 बार चुनाव जीते, लेकिन 3 दशक से ज्यादा समय से कांग्रेस का वनवास खत्म नहीं हो सका है। इस बार चुनाव में कांग्रेस सपा गठबंधन के तहत जौनपुर सीट सपा के खाते में है। वहीं जौनपुर के लोगों ने जनसंघ से लेकर भाजपा को 5 बार प्रतिनिधित्व का मौका दिया। ऐसे में क्या जौनपुर का समीकरण धनंजय के जेल से बाहर आने के बाद बदल सकता है? क्या वो अपनी पत्नी को जिता पाएंगे? ये तो चुनावी अभियान के बाद ही पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो पाएगी। जौनपुर से नीतीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,